धर्म में उसकी अरुचि होती है। जैसे दुर्योधन की भगवान संधि दूत बन करके दुर्योधन को सभा में संबोधन किए कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, और सही पूछो तो इतना बड़ा वैभव अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रभाव से ही एकत्रित हुआ, वो जुआ में जीत लिया। तो मेरी राय तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दीजिए, पर ऐसी वृत्ति तुम में दिखाई नहीं दे रही तो 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात। देखो अधार्मिक जो वृत्ति होती है अहम प्रधान, भगवान समझा रहे हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले से उसने गुप्त मंत्रणा कर रखी थी, अगर केशव तनिक भी क्रोधावेश धारण करें तो तत्काल उनको बंदी बना लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। भगवान से जब वो बोल रहा था कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुम मृत्यु सैया पर सहन करने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो समझ गया कि केशव आवेश में आ रहे हैं। भगवान ने देखा कि उसके जो सहयोगी जन हैं वो सावधान हो रहे हैं। वो पहले ही सात्विकी ने सूचना दे दी थी कि प्रभु सभा में कुछ अमंगल होने वाला है। विदुर जी ने भी रात्रि में समझाया था कि प्रभु आपका आना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग बड़े मलिन बुद्धि वाले हैं। तो भगवान बड़े जोर से अट्टहास किया। एक हंसना होता है, वही अट्टहास बड़ा भयावना होता है। भक्तराज हनुमान जी ने भी अट्टहास किया था जब पूंछ में आग लगाई गई थी लंका में, तो अट्टहास कर जा कपि बढ़िला भयंकर अट्टा। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास किया और कहा ए दुर्योधन, क्या तू मुझे अकेला समझ रहा है? तू मुझे बंदी बना सकता है? देख बना बंदी मुझे। भगवान का विराट रूप सभा में प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े लोकपाल, अश्विनी कुमार, इंद्र, मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके दोनों भुजाओं में, एक में भगवान बलराम जी हल मूर्छल धारण किए हुए, एक तरफ गांडीव धनुष धारण किए हुए अर्जुन, दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाएं भुजा में हलधर बलराम जी। देखा शंख चक्र गदा शक्ति सारंग हल नंदक नामक खड्ग, ये सब मूर्तिमान भगवत पार्षद जो अस्त्र हैं भगवान के अंग में विराजमान है। बहुत तेजो में देदीप्यमान श्री कृष्ण के अंग, नेत्रों से, नासिका से, रोम के छिद्रों से भयंकर आग की, प्रलयकालीन आग की लपटें प्रकट हो रही है। रोम कूप से शास्त्रों सूर्यों जैसा तेज प्रकाशित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के। समस्त सभा में जितने राजा थे सब भयभीत होकर मूर्छित हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूर्ण रूप से भगवान की उस रूप का दर्शन कर सके। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, परम भागवत विदुर जी, महाभाग संजय जी और वहां आए हुए महर्षि जन, केवल ये ही भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हुए और सब की आंखें मुंद गई, मूर्छित होकर सब गिर पड़े। उसी समय समस्त दिव्य दिव्य ऋषिजन भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। भगवान ने जिन जिन को देखने का सामर्थ्य दिया वही देख पा रहे हैं, बकाया सब मूर्छित पड़े हुए हैं। उस सभा भवन में दुंदुभियां बजाते हुए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिजन जब स्तुति और फूलों की वर्षा करते हैं, उसी समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये क्या कोलाहल हो रहा है? तो संजय ने कहा, कमल नयन यदकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में विराजमान है। तुरंत हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र ने, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर कहा, हे परम कृपालु श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के हितैषी, मुझ अंधे पर भी कृपा कीजिए।
मैंने आज तक आपसे कभी कुछ देखने के लिए नहीं मांगा। हे केशव, मेरे नेत्र नहीं हैं, न भीतर के न बाहर के। हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए मुझे नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महाबाहु जनार्दन, आप हम पर कृपा कीजिए। जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्काल उनके नेत्र खुल गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तत्काल नेत्र खुल गए और भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन धृतराष्ट्र जी ने भी किया। भगवान विश्व रूप का दर्शन कराकर अपने विश्व रूप का जैसे ही स्मरण किया, नेत्र उनके अंतर ध्यान धृतराष्ट्र के, क्योंकि मांगा ही केवल इतना था कि मैं दर्शन कर सकूं। सारी पृथ्वी कंपायमान, समुद्र में खलबली मच गई, दिग्गज चिक्कारने लगे। भगवान का जो विराट रूप है, शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण अपने उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण किया। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम वंदना करके तत्काल वहां सभा छोड़ दी, क्योंकि जहां भगवान का अपमान हो रहा हो या निंदा होना या किसी भी तरह की अवहेलना होने की संभावना भी हो, ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अगर सभा में पहुंच गया है तो तत्काल काल में अंगुली डालकर वहां से निकल जाना चाहिए, या जो निंदा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो उसको दंड देना चाहिए। तो अपने जनों को दंड देने वाला कोई भाव नहीं रखना। अगर कहीं हमारे भगवान की कोई निंदा, हमारे आराध्य देव की, तो दोबारा उसका मुख न देखें। अंतर से भगवत भाव है, पर हम उसका संग न करें। ऋषि जन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके तत्काल इसीलिए चल दिए कि विमुख जन सभा में बैठे हुए दुर्योधन दुशासन। अब यहाँ एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए। जो ही वो महर्षि जन गए तो नारद आदि ऋषि भी भगवान को प्रणाम करके अदृश्य हो गए। एकदम कोलाहल शांत हो गया। एक बड़ी अद्भुत सी घटना घट गई। तत्काल दारुक दरवाजे पे रथ ले आया और भगवान सहज मुद्रा में उठे और सभा से बाहर निकले। तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब पीछे भगवान के, सब कोई आनंद से भूला हुआ है तो कोई भय से भूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये केशव कितने महान है, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य, भीष्म आदि वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं हो। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कर्ण आ रहे हैं, तो कहा नजदीक आ जाओ, और अपने रथ पे बैठा। कहा हमारी इच्छा भी थी कि मैं तुमसे एकांत में मिलूं। तो उनका केशव, मुझे वेदविद जो ब्राह्मण जन है उनसे पता चला था कि भगवान का अवतार, मैं समझ गया कि वही अवतार आप हैं। अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था आज मुझे अनुभव हुआ कि भगवान ने कहा, हाँ, जो वेद पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था वही मैं अवतार लेकर के इस जगत का भार उतारना चाहता हूं। तुम तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिना संशय के बात को सुनना। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हो, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्मशास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता भी हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो। जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भयवश तुम्हें उन्होंने प्रवाहित कर दिया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए, आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे।
इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराज पांडु से हुआ। तो जो कन्यावस्था में दैवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु, तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में ये शास्त्रीय धर्मयुक्त है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूं युधिष्ठिर जी को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। तत्काल वो तुम्हारे चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे, वो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये तुम्हारे चरणों में ही बैठेंगे। और जब पांचों पांडव और उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु ये तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो, तुम कोई साधारण नहीं। ये जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष क्यों 11 अक्षौणी सेना या 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, ये सब तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो। ये हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो जितने भी राजा आए हुए हैं वो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान लो, बड़ा मंगल हो जाएगा जगत का। कर्ण ने कहा, केशव, हंसते हुए उसने कहा कि बड़ा सौहार्द, बड़ा प्रेम, बड़ा मैत्री, बड़ा हित और परम सत्य आपके वचनों से प्रकाशित हो रहा है। निसंदेह है, मुझे कोई संदेह नहीं आपके वचनों। जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं आपकी बात मानूं तो ऐसा ही हो जाएगा, पर नहीं। मैं मानता हूं मैं कुंती का पुत्र हूं। मैं मानता हूं कि पांडु के जैसे और पुत्र उनको पिता, ऐसे मैं भी पिता कहने का अधिकार रखता हूं। अच्छी तरह जानता हूं। आपने जो बताया है कि कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे कोई संशय नहीं। भरी सभाओं में जब अपमान होता रहा, तब न एक बार आपने कहा, न एक बार माता कुंती ने कहा कि ये अधिरथ सूत पुत्र नहीं, ये मेरा पुत्र है। जहां मैं अपने बल विक्रम को दिखाने को किया, वहीं मेरा अपमान होता रहा है। मैं जीवन भर जलता रहा। किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। भगवान सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया और अधिरथ सूत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता, तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा का, पूर्णता का जब प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो, तब क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब ये बात आ गई समझ में कि अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव। मैं मान रहा हूं आपकी बात सत्य है, पर अब मैं सूत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी दुर्योधन ने। मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। हे वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मेरा एक नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं छूट सकते। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया है, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर दिया। अगर कहीं ये पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट करण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा, पर था महापुरुष, सत्यवादी, परमदानी। अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह हार हुई।
हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप हमसे बहुत हित की बात कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वो वैसा कर देंगे। पर मेरे और आपके बीच में जो वार्ता हुई है, इसे न पांडव जानेंगे और न कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं तब इसके बाद आप इस बात को भले, लेकिन तब तक ये आप वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे 11 क्षोणी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म से चल रहा है। मैं सब जानता हूं। श्री कृष्ण इस समय दुर्योधन, दुशासन या मुझ कर्ण पर केवल निमित्त मात्र दोष रखा जाए, क्योंकि इसके पूरे के पूरे मुखिया आप हैं। कर्ण ने कहा कि पूरे के पूरे मुखिया आप, पृथ्वी का भार दुर्योधन को निमित्त बनाकर उतारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा है। भगवान सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। कर्ण कह रहे, हे भगवान, सब्यसाची अर्जुन तुम्हारे हाथ की कठपुतली है, अर्थात तुम उनके यंत्री हो, वो तुम्हारे यंत्र हैं। इसलिए इस रणांगण में जो रण यज्ञ होगी, इसमें बलि मेरी ही चढ़ेगी, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जिसके आप सहायक हैं उसका कोई नाश कर सके। ये कर्ण की एकांतिक वार्ता भगवान के साथ हो रही है। मैं जान रहा हूं कि पांडुनंदन महाबलशाली वायुपुत्र भीमसेन जिस समय अपने स्वरूप में आकर सिंहनाद करेंगे तो दुशासन का रक्त निश्चित पिएंगे। उन्होंने प्रण किया है तो छाती फाड़ेंगे वो, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इस रण यज्ञ में आपका सहयोग है। मुझे पता है कि जिस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने स्वरूप में आकर खड़ा होगा तो द्रोणाचार्य का गर्दन वही उतारेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके रक्षक हैं। मुझे पता है कि शिखंडी भीष्म जी के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है, लेकिन वो मार गिराने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पक्ष में। महाबली दुर्योधन का वध निश्चित है, क्योंकि आप पांडवों के पक्ष में हैं। पर हे श्री कृष्ण, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, रहूंगा दुर्योधन के ही पक्ष में। जब भगवान ने देखा कि कर्ण बात जानते हुए भी अब नहीं मानेंगे, तो कर्ण ने कहा, प्रभु आप ऐसा ना समझे कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। मैंने एक स्वप्न देखा है, वो केवल आपसे बता रहा हूं। मैंने स्वप्न देखा है कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन श्वेत गजराज पर विराजमान होकर के मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात मेरे से उनकी विजय होगी। मैंने देखा है कि दुर्योधन में केवल 3 के मस्तक पर श्वेत पाग है और सबके लाल है, अर्थात सब मारे जाएंगे। 11 क्षोणी सेना में केवल 3 बचेंगे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये 3 के माथे पे केवल सफेद पाग है, से सब मारे जाएंगे। जनार्दन, ये जो मैंने स्वप्न देखा है, इससे मुझे निश्चित हो चुका है कि पांडवों की विजय होगी, कौरवों का विनाश होगा, साथ में मेरा भी। पर मैं डरने वाला नहीं, मैं ललकार ललकार कर अपने भाइयों को मारूंगा, पांडवों को, पक्का। आप मुझे अब समझाने की चेष्टा न करें, अब मैं रहूंगा इसी पक्ष में। भगवान मुस्कुराए और रथ से उतरकर प्रणाम किया।
और कर्ण चला और भगवान उपप्लव्य नगर की तरफ दारुक से रथ मंगवाया। विदुर जी को बहुत चिंता हुई। विदुर जी कुंती के पास गए और कहा, चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली भारी संकट उपस्थित है। भगवान आए, संधि करवाने की चेष्टा की, नहीं हुई। भगवान का अपमान हुआ, कैद करने की, बंदी बनाने की चेष्टा की, अब वो वापस चले गए। मतलब युद्ध पक्का, और युद्ध पक्का तो मुझे केवल डर है कर्ण से। गांडीव धनुषधारी अर्जुन से अगर कोई लड़ सकता है तो कर्ण लड़ सकता है। मेरे हृदय में बड़ा शोक उत्पन्न हो रहा है। ये धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं, पर इनकी बुद्धि अभी लोभ से ग्रसित हो रही है। कैसे इनको समझाऊं? मेरा हृदय बड़ा अशांत हो रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब दुर्योधन के साथ हैं। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। विदुर जी की आंखों में आंसू आ रहे। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं इस युद्ध को रोक सकूं, इस जनसंहार को रोक सकूं। कर्ण बहुत बलवान है, मैं अंदर से जानता हूं। कुंती जी ने कहा, आपको भी अभी तक एक बात मालूम नहीं है, वो बात मैं बताती हूं। मैं जब पिता के घर में रहती थी तो साधु सेवा का मुझे अधिकार मिला था कि आए हुए अतिथि सेवा को। तो उस समय महान तप के धनी दुर्वासा ऋषि आए और अतिथि सेवा मुझे मिली। जैसा सावधानी से सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा की। वो प्रसन्न हुए, मुझे एक मंत्र दिया कि इस मंत्र से कभी भी किसी भी देवता को बुला दो। तो मेरे मन में चापल्यतावश ऐसा हुआ कि मैं भला सूर्य को बुलाऊं, तो सूर्य देव आ गए और उन्होंने मुझे एक पुत्र प्रदान किया जो कन्यावस्था में प्रकट हुआ। वही ये पुत्र कर्ण है। तुम भयभीत मत रहो कर्ण से, वो मेरा पुत्र है। मैं जाऊंगी और आज्ञा करूंगी, वो अवश्य मेरी बात मानेगा। विदुर जी को प्रसन्नता हुई कि यदि ऐसे युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छा है। माता कुंती, समय कर्ण का एक निश्चित था। ब्रह्म मुहूर्त से खड़े हो जाते थे और जैसे जैसे सूर्य उदय होते वैसे वैसे मुख करते हुए भीषण धूप में भी ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा जल में और उस समय नियम था अगर कोई भी आकर कुछ मांग ले वो दे देते थे। ठीक उस समय माता कुंती गई, देखा दोनों भुजाओं को भगवान सूर्य की तरफ ऐसे किए, गंगा जी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे। नजदीक गई तो छाया सी दिखाई दी। मुड़ करके कर्ण ने देखा, कहा, राजमाता आपके चरणों में प्रणाम है। इस समय आपका यहां आना, आप इस कर्ण से क्या चाहती हैं? देवी, मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं। ये बात आपको पता है? क्योंकि भगवान ने बताया ना, इसीलिए वो भी कड़ुआ बोल रहा है। मैं अधिरथ पुत्र सूत पुत्र कर्ण हूं, ये बात आपको पता है? हाँ, तो ये सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। राजमाता यहां आने का कष्ट किया, आदेश करें ये सूत पुत्र क्या सेवा करे। बार बार इसलिए वो एक कह के आई है ना, मेरा पुत्र है, मैं उसे बताऊं। तो भगवान ने पहले बता दिया था। अभी तक सूर्य भगवान उनको दर्शन दिए पर एक बार भी नहीं बताया ये रहस्य। ये पता भगवान के द्वारा करने। कुंती ने कहा कि बेटा, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भुवन भास्कर सूर्य देव हैं। तुम मेरे गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। जिस समय मैं कुंती भोज राजा के यहां रहती थी उस समय तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। कर्ण, ये सामने देखो, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो ये तुम्हारे पिता हैं और इस बात के साक्षी हैं कि जो मैं बोल रही हूं वो परम सत्य है। बेटा, ये युद्ध होने जा रहा है, प्रधान तुम इसके हो। तुम अपने भाइयों से अपरिचित हो, ये पांडव तुम्हारे ही भाई हैं। तुम्हें धृतराष्ट्र पुत्रों की पक्षवृत्ति लेकर युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पुत्र हो।
पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया गया अर्जुन आदि के द्वारा लोभवश इन दुष्टों ने कपट करके वो सब ऐश्वर्य अपहरण कर लिया। अब मेरे पुत्र उसके लिए जरूर युद्ध करेंगे। तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि अर्जुन और तुम भाई भाई हो, फिर युद्ध किस बात का? तुम हो जाओ तो युद्ध होगा ही नहीं, इस बात को स्वीकार करो। कर्ण ने कहा, इस महान रण यज्ञ की वेदी पे पीठ दिखाने वाला ये सूत पुत्र नहीं है, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न पांडव हैं, मैं जानता हूं। सूर्य मंडल से आकाशवाणी हुई, सुनो कर्ण, सूत पुत्र शब्द उच्चारण मत करो। जो कुंती कह रही वो अक्षरशः सत्य है। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं। आकाशवाणी सूर्य की। जो ही कर्ण ने इस वाणी को सुना तो प्रणाम किया सूर्य को भी, और कुंती से कहा, माता मुझे पहले से पता है कि आप मेरी माता हैं और भगवान सूर्य मेरे पिता हैं। माता कुंती, भगवान सूर्यदेव इनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, पर मैं ना आपकी बात से विचलित होने वाला हूं और ना भगवान सूर्य की बात से। वचन दिया है दुर्योधन को, अब ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता, आप और जो कुछ मांगो सो मांग लो, मैं इस समय ना नहीं कहता, पर अगर ये मांगो कि अर्जुन से युद्ध ना हो तो अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप चाहती हो, आज्ञा कीजिए। माता कुंती ने कहा कि हमें चाहते कि हमारे 6 पुत्र हैं, 5 पांडव और 1 तुम। 6 पुत्रों में एक भी नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहा कर्ण ने कि आज तक हमने कभी किसी को ना नहीं कहा। आपने किस सभा में कहा है कि आपके 6 पुत्र? बहुत हृदय से दुखी कर रहे हैं। कभी कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, न भगवान सूर्य ने कहा कहीं और न माता कुंती। जहां भी अपनी तो उसको नीचा दिखाया, तो राजकुमारों की 6 पुत्र हैं आपके, आपने किस सभा में घोषित किया? कभी किया है? आज जब आपने देखा है कि आपके पुत्रों पे, प्राणों पे बने आई है, तो आप अब ये कहने चली आई हो कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं दुर्योधन का आश्रय लिया, मेरा जीवन निर्वाह दुर्योधन ने किया, मैं प्राण भी उसी को दूंगा, उसी के लिए न्यौछावर करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कभी मांगने वालों को ना भी नहीं कहता। तो इसलिए दैव बड़ा बलवान है। तुमने 5 पुत्र सदैव घोषित किए हैं, 5 ही रहेंगे, तुमको भी विमुख नहीं करेंगे। युद्ध का अवसर आएगा और जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको मैं ऐसी दशा में पहुंचा दूंगा कि वध कर सकता हूं, उस दशा में मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। या अर्जुन मुझे मारेगा तो 5, या मैं अर्जुन को मारूंगा तो आपके 5। आपने सभा में सदैव 5 पुत्र बताए हैं, 5 ही पुत्र रहेंगे। या कर्ण जाएगा या अर्जुन जाएगा। कुंती देवी हृदय से बहुत दुखी हुई और कहा, बेटा तो अपनी इस बात का ध्यान रखो कि हमारे अन्य पुत्रों का तुम वध मत करना, क्योंकि वो जानती है अंदर से कि जिसके श्री कृष्ण सहायक हैं उस अर्जुन को कौन भी बिगाड़ सकता है। पर यहां कर्ण के जीवन में देखने को मिला कि अगर अधर्म का संग कर ले तो कितना भी बड़ा सत्यवादी, दानी, महात्मा कोई क्यों न हो, उसे सदैव नीचा ही देखना पड़ता है। इसलिए कुसंग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर जाप करने से नाम का, मंत्र का, गुरु वचनों का जीव का परम मंगल हो जाता है। कभी एक क्षण भी नाम न भूले, ऐसी सावधानी रखी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।